एक घटना याद आती है महाभारत की। अठारह दिन जब महाभारत का युद्ध चला, अठारहवें दिन महाभारत जीती गई। कुरुक्षेत्र में हजारों की तादाद में लोगों ने बलिदान किया, अपने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। और जब 18वें दिन अर्जुन ने महाभारत को जीत लिया, कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीत लिया, हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित किया गया। एक बात ध्यान रखना, मकान छोटा हो या बड़ा हो, एक गरीब का झोपड़ा हो या महल हो, तन्हाई तो सभी जगह एक सी रहा करती है। तन्हाई में बैठे हैं धृतराष्ट्र, सिर झुकाए, आंखों में आंसू, सब कुछ लुट गया देखते ही देखते। जिनके लिए सपने सजोए थे, जिनके लिए सब कुछ किया था, कोई नहीं बचा उस धृतराष्ट्र के घर में। ध्यान रखना, महल के एक कमरे में बैठे हुए धृतराष्ट्र नारायण श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। धृतराष्ट्र ने नारायण का अभिवादन किया और नारायण से पूछा कि हे नारायण, हे माधव, हे मधुसूदन, आज ये धृतराष्ट्र अकेला है इस महल में। जिसके 100 पुत्र पौत्र हुआ करते थे, आज धृतराष्ट्र के पास कोई नहीं है। गांधारी है, वह भी आंखों में पट्टी बांध कर बैठी है। धृतराष्ट्र ने कहा कि माधव, जरा इतना बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे 100 पुत्रों की लाश पर आंसू बहाना पड़े। माधव, इससे बड़ा दुख संसार में कोई दूसरा नहीं होता है कि पिता के कांधे पर बेटे की अर्थियां उठती हैं, अपने ही सामने अपने पुत्र की मौत हो जाए, अपने ही सामने अपना पुत्र दुनिया से विदा हो जाए, और मैं अभागा धृतराष्ट्र आज यहां बैठ करके विलाप कर रहा हूं, रो रहा हूं। नारायण, मैंने अपने 100 जन्म खंगाल कर देख लिए, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसा कौन से जन्म में कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण मुझे 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़े। नारायण, जरा ये तो बताओ कि तुमने भी मुझे समझाया, शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबने मुझे मार्गदर्शन किया। मेरा अनुज विदुर मुझे समझाता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं चाहता था, मैं इसे टालना चाहता था, लेकिन दुर्योधन दुशासन की समझ ना आया। अब आज कृपा करके मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं आत्मगिलानी से भर रहा हूं, अपने ही खानदान के रक्त से सने हैं मेरे हाथ। बस इतना बताओ मधुसूदन कि मैं नियति को बदल क्यों नहीं पाया, मैं नियति का परिवर्तन नहीं कर पाया, मैं होनी को नहीं बदल पाया। लाख मन को समझाया, क्या वजह है कि मैं
होनी को अनहोनी ना कर सका।